समय और जगह वही रहेगा लेकिन किरदार बदल जाएंगे। एक ऐसा वक्त आएगा जहां पूरे इतिहास बदल जाएंगे। प्रिय दर्शक, यदि आप कुंभ राशि के व्यक्ति हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 का तीसरा चरण आरंभ और तीसरा चरण से पहले दूसरे चरण का तांडव देख चुके हैं। दुखों का रुकावटें, बाधा, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, परिवार, रिश्ता, गुप्त शत्रु, गुप्त धन की हानि, ऊपर से कर्जे के दलदल में फंसना, यानी चारों तरफ से जीवन पे प्रतिबंध लगना। एक तरफ राहु की मार तो एक तरफ शनि का प्रहार, एक तरफ बुध बिजनेस व्यापार कैरियर बंद किए तो एक तरफ वही केतु संघर्ष मेहनत प्रयास कराते रहे। लेकिन कहते हैं जब जब आप अपने जीवन में सफलता पाने वाले होते हैं, जब जब अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, जब जब आपको कामयाबी मिलने वाली होती है, तब तब आपके ही जीवन में दुख दर्द पीड़ाओं का आगमन क्यों होता है? क्यों आपसे मिलने वाली सफलता आपसे दूर चली जाती, क्यों मिलने वाली कामयाबी आपसे दूर चले जाते, क्यों धन तो आते हैं लेकिन आने से पहले रास्ता बना लेते हैं, क्यों शनि महाराज की दृष्टि आपके ऊपर सदैव रहने के बावजूद भी आपको कामयाबी सफलता नहीं मिलती? क्योंकि आपके राशि के स्वामी शनिदेव महाराज हैं और आपके वित्त मंत्री और फाइनेंशियल मंत्री यानी राहुदेव महाराज है। और साथ ही राहु महाराज की दृष्टि और शनि महाराज की दृष्टि के बावजूद भी एक ऐसा ग्रह है जिनका कृपा और दृष्टि सदैव आपके ऊपर रहती है। चाहे आप कितने भी संकट समस्या में क्यों पड़ जाए, वो अपनी दृष्टि आपके ऊपर से कभी नहीं हटाते। और ये भी हम आपको बताएंगे आज, और इस रहस्य भी पर्दा उठाने वाले हैं कौन से वो ग्रह हैं जिनकी दृष्टि आपके ऊपर हमेशा रहती है। क्योंकि आपके पास ना तो बुद्धि की कमी होती, ना विवेक की कमी होती, ना तो सोचने की सोच की कमी होती है, ना तो आपके पास दिमाग की कमी होती है। चंचल दिमाग, चंचल स्वभाव, मंद गति से चलने वाले, जिस कार्य पे फोकस डालते हैं उस कार्य में जब तक सफलता न मिल जाए तब तक आप चैन और राहत की सांस नहीं ले पाते हैं। लेकिन जब जब आपके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है तो उससे बहुत बड़ा दुख दर्द पीड़ाओं का आगमन भी आपके जीवन में होता है। यह भी वास्तविक सच है, क्योंकि शनि की 7.5 का दूसरा चरण दुख दर्द पीड़ाओं का सामना जो आपने किया है, ये आपसे ज्यादा कौन जान सकता है, आपसे ज्यादा कौन महसूस कर सकता है? अपने कौन होते हैं, पराये कौन होते हैं, गुप्त शत्रु कैसे उत्पन्न होते हैं, व्यक्ति दर दर ठोकर खाने भटकने पे कैसे मजबूर हो जाते हैं, कैसे हमारे सपने हमारे आंखों के सामने चकनाचूर हो जाते हैं, ये सब आप खुद अपनी आंखों से देख चुके हैं दुखों का तांडव। लेकिन दुखों का तांडव तो आप देख चुके हैं, लेकिन आप सुखों का भी तांडव देखेंगे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी शनिदेव महाराज आपके वित्त मंत्री फाइनेंशियल मंत्री यानी राहुदेव महाराज ही होते हैं, और यही आपके जीवन बेड़ा पार लगाते हैं। आपको कामयाबी तरक्की के साथ साथ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा तो दिलाते ही हैं, लेकिन आपके जीवन में एक वक्त ऐसा भी ला करके खड़ा कर देते हैं जहां आप राजाओं की तरह जीवन जीते हैं और पूरी दुनिया पूरी सृष्टि आपके ऊपर मेहरबान होते अपनी कृपा बरसाते हैं, पूरी कायनात आपके ऊपर कृपा बरसाते हैं। क्योंकि राहु महाराज की दृष्टि आपके लगन भाव में है और राशि फल के चार्ट में ये 11वें घर में, और 11वें घर में होने से आपके राशि का नंबर 11 आता है, वहां राहुदेव महाराज की दृष्टि यानी लगन भाव पे होने से ये तो सत्य है कि राहु महाराज अभी आपकी सपोर्ट समक्ष खड़े हैं। लेकिन यदि अभी तक आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको गौर करना होगा। यदि नई आइडिया आपके पास आ रहे हैं, आपके दिमाग में आ रहे हैं, नए कार्य करने की सोच क्षमता आपके पास आ रहे हैं, नए नए मौके अपॉर्चुनिटी आपके आंखों के सामने आ रहा है, तो ये राहुदेव महाराज की ही वजह से आ रहा है। वहीं शनि महाराज की दृष्टि आपके द्वितीय घर पे यानी धन के घर पे, जो धन तो आ रहा है लेकिन जितना आना चाहिए था उतना नहीं आ रहा है, धीरे धीरे करके आ रहा है। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं, आपके किए धरे मेहनत का एक एक हिसाब होगा और उस हिसाब का एक एक पैसा आपको मिलेगा और 100% सत्य साबित होने वाला है। क्योंकि शनिदेव महाराज कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, जिनका जैसा कर्म होता है उन्हें वैसा फल प्रदान करते हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति का आगमन यानी चौथे राशि के चार्ट के चौथे घर में आने से आपके छठे घर में उनकी दृष्टि पड़ेगी, और छठे घर में दृष्टि पड़ने के कारण जो गुप्त शत्रु थे, जो गुप्त तरीके से धन का हानि हो रहा था, जो कर्जे के दलदल में फंस रहे थे, वो सब अब विनाश होने का समय वक्त आ चुका है और ये 100% साबित होगा। साथ ही 2026 अपने आप में एक अद्भुत साल रहने वाला है और 2026 आपके वित्त मंत्री, आपके फाइनेंशियल मंत्री, आपके शिक्षा मंत्री के मिलावट से ही 2026 हुआ है। और 2026 यानी भगवान सूर्य का साल रहने वाला है, जो कि ग्रहों के राजा माना जाता है, उन्हें पिता का भी दर्जा दिया गया। यानी 2026 में समझ लीजिए
कि आपके कुबेर के खजाने खुल चुके हैं और खुल जाएंगे। जितना धन आपको लूटना है वहां से लूट लीजिएगा, लेकिन गलत रास्ते पे जाने से बचिएगा, अहंकार से बचिएगा, क्रोध से बचिएगा। क्योंकि कुंभ राशि वाले जब जब अहंकार करते हैं, जब जब क्रोध करते हैं, जब जब लालच लोभ में फंसते हैं, जब जब अपने बुद्धि का दिमाग का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो राहु और शनि महाराज दोनों ही हमेशा अपनी दृष्टि बनाए रहते हैं और अपने दृष्टि के कारण व्यक्ति को इस तरह संकट समस्या में फंसा कर जकड़ करके देते हैं, जहां व्यक्ति दर दर ठोकर खाने पे मजबूर हो जाते हैं और ईश्वर से अपने मौत की मनोकामना करते हैं, मौत मांगते हैं, लेकिन उन्हें मौत भी नसीब नहीं होता। और ये सत्य है, तो जरूर कमेंट से बताइएगा। यानी 2026 आपके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रहा है और ये 100% सत्य होने वाला है।